दोस्तों, आपने आईवी फार्म के 2 व्लॉग्स तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप देखना एंड लाइक शेयर जरूर से करना। मैत्री ने तो खाते खाते ही गरबा शुरू कर दिया है। पापा एंड चाचू का गरबा के प्रति प्यार तो देखो, पूल से आए हैं सीधा गरबा खेलने के लिए। सिर्फ 4 लोगों ने शुरू किया था खेलना, अब लोग तो देखो कितने जुड़ गए हैं। हमारी फैमिली के लोगों को गरबा काफी ज्यादा ही पसंद है। मैत्री एंड प्रेमिला फई ने ये बात सच कर दी कि गुजराती पीपल्स को खाने और खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये दोनों मस्तीखोर अपने जीजाजी की नकल उतार रही थी। ऐसी एनर्जी देखकर मैत्री से भी रुका नहीं गया, वो भी जुड़ गई उनके साथ। इस तरफ तो देखो हमारे सबसे बड़े वडील, वो भी अपने पोते के साथ गरबा एंजॉय कर रहे हैं। उनके पीछे आ रही है तीनों की टोलकी, जिसके पैर जमीन पर कम हवा में ज्यादा उछल रहे हैं। कंट्रोल कंट्रोल। मी हाय कोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी, अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली, ग चल जाऊ बाजारी। और ये छोटी मंडली यहाँ गरबा फ्रूट खाते खाते एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ है हमारे 2 चाची, दादी, बुआ एंड भाभी। प्राची चाची जो हमें हाय करते हुए आ रहे हैं। ये बॉयज टीम, इनको और कुछ करना ही नहीं है, बस पूल पूल एंड पूल। गजब बेइज्जती है। ये हमारी यंग गर्ल्स टीम ने न्यू स्टेप्स करते हुए गरबा स्टार्ट किया है। अगर ऐसे स्टेप्स आपको नहीं आते हैं, आपको सीखने हैं नवरात्रि में खेलने के लिए, तो हमें कमेंट करो। अब वाटर ब्रेक हुआ है। उसके बाद दादा एंड बुआ पूर्णाहुति के लिए गए हैं गरबा की। अब गरबे का समारोह यहाँ पूरा होता है। और ये जो आप देख रहे हो जिनके हाथ में फोन है, वो है हमारी हस्ती चाची। कनाडा से चाचू का फोन आया है, वो उनसे बात कर रही थी। अब मैत्री भी उनको मिलने के लिए दौड़ पड़ी। हर्ष चाचू ने उसको बर्थडे विश किया। A few moments later. एक तरफ हमारी बॉयज टीम पूल से निकल गई है एंड अपने गीले क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए गार्डन एरिया में खेलने लगे हैं बैडमिंटन एंड बाकी काफी सारी आउटडोर गेम्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस हवा निकल गई। खेलने वाले प्लेयर्स तो बहुत थे, बट ऑडियंस की कमी थी। सिर्फ 2 लोग थे जो उनको चीयर अप कर रहे थे। रुको रुको, मैं भी थी और मेरे साथ था हाफ टिकट, मतलब कि प्रहर भाई, जो अपने पापा के ऊपर फूलों की बारिश कर रहा था। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। और हो गया ब्रेकफास्ट? हाँ, हो गया।
कोली, ए कोली कोली, चौका मारना चौका, क्या कर रहा है? ए कोली चौका मार। बैडमिंटन खेलते समय दूसरा बैडमिंटन ही पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर ही अटक जाता है और उतारने के बाद इन सब की खुशी तो देखो। बड़े सब पूल से काफी टाइम पहले बाहर निकल गए थे, मगर बच्चा पार्टी को बाहर निकलना ही नहीं था। अब उनकी मॉम एक एक करके जबरदस्ती पूल से बाहर निकाल रहे थे। क्रियांश भाई का फेस तो देखो, ओए होए होए। मणिलाल दादा एंड परमवीर फुटबॉल खेल रहे थे एंड बाकी बॉयज ने अपनी गेम चेंज करते हुए अब खेल रहे थे क्रिकेट। यहाँ पेड़ की छांव में मगन दादा एंड धर्मेश चाचू मोबाइल में मैच देख रहे हैं। घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मोचे मुंडा खोजेली, जब से। प्राची चाची सबके लिए मिनी पेपर बोट्स बनाकर ले आए थे। उन्होंने सबको पेपर बोट दी और कहा कि आपकी जो भी बैड हैबिट है या कोई नेगेटिव वाइब हो, इस मिनी बोट के साथ पानी में बहा दो। सबने अपनी अपनी बोट बहा तो दी, मगर बहाते समय सब कंपटीशन करने लग गए कि किसकी बोट सबसे आगे जाती है। और यहाँ मैंने भी एक विश की गॉड जी को एंड प्रे किया कि मेरा गुस्सा शांत कर देना, और मैं ओवरथिंक भी बहुत करती हूँ। सो ये दोनों बैड हैबिट्स को बोर्ड के साथ बहा दिया। हाँ ये कर लो पहले। બસ પ્રતિક ચાચુ, હવે ગરબા પૂરા થઈ ગયા છે। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? शाम का टाइम हो चुका था। सब फ्रेश होकर मस्त सब आराम से बैठे थे। लगता है गोलू को नेविल पसंद आ गए हैं। अब संध्या टाइम हो गया है। चलो महिला मंडल एंड बच्चा लोग के साथ आरती के लिए चलते हैं। आरती जैसे ही खत्म हुई, बाकी लोग सब आराम करने के लिए निकल पड़े और हम चले फोटो निकालने। अब हम सब मिलकर इंडोर गेम खेलने वाले हैं। सबसे पहली गेम है बॉल को दो पैरों के बीच में से नेक्स्ट प्लेयर को पास करना है। साथ में म्यूजिक बज रहा है। जैसे ही सॉन्ग स्टॉप होगा, बॉल जिसके भी हाथों में होगी वो प्लेयर आउट हो जाएगा। लगता है ये पागल हो गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलो अब देखते हैं गेम नंबर 2, जिसमें बलून को ब्लो करके
ग्लास को एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस तक होल्ड करते हुए ले जाना है। जिसके सबसे ज्यादा ग्लासेस होंगे वही प्लेयर होगा विनर। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। वापिस रख उसे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलो अब मैं बताती हूँ गेम नंबर 3 के रूल्स। एक हाथ में होगी छोटी सी स्टिक और दूसरे हाथ से बलून को जमीन पर गिरने से रोकना है और एक एक करके बैंगल को स्टिक में डालते जाना है। बलून अगर जमीन पर गिरा इट मीन्स प्लेयर आउट और इसमें देखा जाएगा कि 1 मिनट के अंदर किसकी सबसे ज्यादा बैंगल्स वो स्टिक में आ जाती है। आजा आजा बेटा।
गेम नंबर 4। इस गेम में प्लेयर के आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उनके हाथों में दिया जाएगा एक ग्लास। उस ग्लास को ऑडियंस में से किसी एक का नाम बोला जाएगा, उनके हाथों में जाकर देना है। सही से गैस करके ग्लास को दिया तो प्लेयर विन। ये है हमारे कमड़ा चाची। इनको कहा गया है कि ग्लास को पुष्पा दादी के हाथ में देना है। ये है हस्ती चाची। इनको भी पुष्पा दादी को ही जाकर ग्लास देना है, जो इनकी होने वाली सासू मॉम है। अब क्रियांश का टर्न आया है। इनको कहा है कि अपनी मॉम को जाके मतलब कि जिग्ना फई को ढूंढकर ग्लास को देना है। ये भाई साहब तो उनकी मामी के पास चले गए। अब वापिस से इनको और एक चांस दिया गया, तो इस बार उन्होंने ग्लास को उनके कमड़ा मामी को दे दिया। तुमसे ना हो पाएगा। और अब है हमारे सबसे बड़े प्लेयर मंजुला दादी। इनको ग्लास देना था कमड़ा चाची को। वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनके जैसे फिगर वाले ऑडियंस में काफी लोग थे, तो वो गुदगुदी करने लगे ताकि हंसी की आवाज से वो चाची को ढूंढ पाए। प्लीज ये अच्छा है, ये अच्छा है। पार्टीशन के उस तरफ पुरुष मंडली कार्ड्स खेल रही थी। चलो अब मैत्री को टास्क मिला है कृपाली बुआ को ढूंढना है और उनके हाथ में ग्लास देना है। मैत्री ने सबके क्लोथ्स चेक करके ढूंढना चालू कर दिया। मैत्री पहले डायरेक्ट उस प्लेस पर गई जहां बुआ पहले बैठे हुए थे, मगर अब उन्होंने प्लेस को चेंज कर दिया था ताकि मैत्री को कंफ्यूजन हो जाए। अब शुरू हुआ महिला मंडल का किटी पार्टी स्पेशल गेम हाउजी। सबको कार्ड्स मिल गए थे एंड स्टार्ट में तो बहुत कम लोगों को अपने नंबर्स आ रहे थे और इस तरफ आरव भाई खुश थे क्योंकि उनकी गेम अच्छी जा रही थी। ये देखो मेरे भी अभी तक 2 ही नंबर हुए हैं। मेरी तरह बाकी सबके भी फेस उतरे हुए थे क्योंकि उनके भी कोई नंबर नहीं आ रहे थे। दीपू फाई कुछ टाइम के बाद भागते हुए आए और उन्होंने कहा मेरे तो कोई नंबर ही नहीं आ रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। आरव जो गेम के स्टार्ट में लकी बॉय था, अब एंड आते आते उसकी गेम 1 नंबर से रुक गई थी। वो बेचैन हो रहा था कि उसका बस 1 नंबर आ जाए और वो जीत जाए।
ये लो, ये है सौम्या, जो है धर्मेश चाचू एंड मनीषा चाची की बेटी, जिनकी फुल हाउसी हो चुकी है और ये गेम जीत गई है। तो क्या नाचो मैं? फिर भी गेम को स्टॉप नहीं किया, देखने लगे कि नेक्स्ट किसको आती है फुल हाउसी। ये सुनकर आरव खुश हुआ कि अब शायद मेरा नंबर आ ही जाएगा, लेकिन ये क्या, आरव को छोड़कर ये सारे आ गए थे, इन सब की फुल हाउसी हो गई थी। ये देखकर आरव ने अपने कार्ड को टेबल पर फेंका और नीचे देखने गया कि देखूं तो सही मेरा जो नंबर नहीं आया है वो इस बैग में है या नहीं। No! God, please, no! No! आरव के साथ मेरा भी एक नंबर रह गया था। मणिलाल दादा एंड मंजुला दादी बच्चों के लिए गिफ्ट्स ले आए थे। बच्चों को एंकरेज करने के लिए वो एक एक बच्चे को बुला रहे थे और उनको अपना फुल नेम, स्कूल का नाम, कौन से स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं और कोई एक पोयम बोलना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अंदर बच्चा पार्टी का गेम चल रहा था और दूसरी तरफ हम यहाँ पर विला का नाइट व्यू एंजॉय करने के लिए बाहर आ गए हैं। ये मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट भागी हुए। जीजू हमारे जो मेंटल हॉस्पिटल है, तेरी जीजू तुम्हारी बाजू में मेंटल हॉस्पिटल से पेशेंट भागी थी तू। कपड़ा की उड़ के निकली ये क्या दिखा के? थेरेपिस्ट से खबर है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाला आया। आगर खसकाई ना। मैं तो डर गई। मैं तो डर गई। गड्ढे। बादल की जाती है। क्रिंज काटिए। हल्को। ओहो।